जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। नाटक और एकांकी हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रहसनों में एक जेपी श्रीवास्तव समस्ती रचित नहीं है। उलटफेर, लबड़ धोधो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। तो ये लबड़ धोधो जो है ये जेपी श्रीवास्तव की नहीं है, बद्रीनाथ भट्ट की है। व्याख्या देखते हैं। लबड़ धोधो प्रहसन जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबड़ धोधो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत ये जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदुकृत वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत को मानते हैं। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक है चंद्रावली, विश्वस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। सती प्रताप अधूरा नाटक है। और कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन है, यह साम पराजय की, भय की, संशय की, भय भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग, हम बिस्पाई जन्म के। ये तो अंधा युग का है। उक्त पंक्तियाँ अंधा युग की है। अंधा युग 1955 ईस्वी में धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौरव नागरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का अर्ध, सत्य गांधारी का श्राप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अंतिम अध्याय समापन प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाट्य की समाप्ति होगी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। ठंडा लोहा 1952 की है, कनुप्रिया 1959 की और 7 गीत वर्ष भी 1959 की है। फिर देशांतर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या भुवनेश्वर। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटक की संख्या 17 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक है विश्वस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप। तो भारतेंदु के अनुदित नाटक कौन कौन है? रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्यासुंदर 1868 ईस्वी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। देखते हैं व्याख्या। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। रंगमंच एक ऐसा साधन है जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुँचाया जा सकता है। यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है।
प्रसाद जी की मूल विशेषता यह है कि वह ऐतिहासिक वातावरण के पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि ऐसे ही नाटक हैं जिसमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित कराना था। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल हैं मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार। देखते हैं, अंधा युग, अंधा कुआं है इनकी लक्ष्मी नारायण लाल की। अंधा कुआं 1955, मादा कैरेक्टर 1959, सूखा सरोवर 1960, तीन आँखों वाली मछली 1960 की है, कलंकी 1969 की है, 69 की, कर्फ्यू 1972 की, सब रंग मोह भंग 1977 की और पंचपुरुष 1979 ईस्वी की है। एकांकी संग्रह पर्वत के पीछे 1952 ईस्वी, नाटक बहुरंगी 1964 ईस्वी, ताजमहल के आस 1970 ईस्वी, मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाँव या सर धरो जल है जहें मैल। उक्त पंक्तियां हैं कबीर की, रहीम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या गिरजा कुमार माथुर की। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। देखते हैं व्याख्या। उपर्युक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म सितंबर 1850 ईस्वी तथा निधन जनवरी 1885 ईस्वी को हुआ था। 35 वर्ष की ही उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इनके मौलिक नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र हैं मल्लिका। देखते हैं, मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं कालिदास, बिलोम, मातुल आदि एवं प्रमुख स्त्री पात्र मल्लिका, अंबिका, प्रिय गुणमंजरी आदि हैं। मोहन राकेश जी का जन्म जनवरी 1925 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में, लाहौर के राजहंस 1963 ईस्वी में इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डायरी, आत्मकथा, एकांकी, रिपोर्टाज। जिसे नाम से ही पता लग जा रहा है एक ही अंक, तो एकांकी। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। रिपोर्टाज यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचनावाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। किसका है? शिवदान सिंह का। आत्मकथा, जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आपबीती कुछ जगबीती से मानी जाती है। आत्मकथा स्वयं लेखक लिखता है। और डायरी, अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूँकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसलिए इसे दैनंदिनी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी राज सुख साज साजे सब भारी,
पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित की है? प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। तो भारत दुर्दशा में कहा गया है उक्ति। उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा जो 1880 ईस्वी की है। भारतेंदु को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनूदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17। भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा है? तो विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्न है: वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति 1873 ईस्वी में, विशस्य विषमोषधम 1876 ईस्वी में, प्रेम जोगनी 1875, अंधेर नगरी 1881, नील देवी भी 1881 की है, सती प्रताप 1883 की, चंद्रावली 1886 ईस्वी की, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक निम्नलिखित है: रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कर्पूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जनी 1877, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी की है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत, हरे कृष्ण प्रेमी। तो ये गोविंद वल्लभ पंत की है सुहाग बिंदी। सुहाग बिंदी 1949 ईस्वी की है और ययाति 1951 ईस्वी की। नाटकों के रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा और सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया। बलि का बकरा नामक लघु कथा इनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, बरमाला, राजमुकुट आदि नाटक लिखे हैं। नाटककार और नाटक उदय शंकर भट्ट, देखिए कौन कौन नाटक है उदय शंकर भट्ट का: चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 की, अम्बा 1935 ईस्वी की है। तो उदय शंकर भट्ट का कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंधु पतन, अम्बा आदि। हरे कृष्ण प्रेमी की रक्षाबंधन 1934 की है, पाताल विजय 36 की है 1936 की, प्रतिशोध 1937 की है, शिव साधना भी 1937 की है। तो हरे कृष्ण प्रेमी के नाटक रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना। नाट्य कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। नाट्य कृति और नाटककारों को सुमेलित कीजिए। खजुराहों का शिल्पी कर्फ्यू दुलारी बाई, ख्याल भरमाली। तो खजुराहों के शिल्पी किसका है? ये शंकर शेष का है। खजुराहों का शिल्पी शंकर शेष का। कर्फ्यू किसका है? तो कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। दुलारी बाई किसका है? दुलारी बाई मणि मधुकर का है। फिर ख्याल भरमाली ये हमीदुल्ला की है। तो हो जाएगा ए का 4, ए का 4 कहाँ है? ये है। नाट्य कृतियों नाटककार का सुसंगत मिलान है। खजुराहों का शिल्पी शंकर शेष, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, दुलारी बाई मणि मधुकर, ख्याल भारमली हमीदुल्ला का है। फिर नाट्य कृतियों नाटककार को सुसंगत करने वही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। मौलिक कौन सी नहीं ये बताना है। अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। तो अंधेर नगरी मौलिक है, भारत दुर्दशा मौलिक है और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति भी मौलिक है। नहीं, इसमें नाट्य कृति कौन सी मौलिक नहीं है ये बताना है।
तो ये कर्पूर मंजरी जो है ये मौलिक नहीं है, ये इनकी अंदित है। और ये कर्पूर मंजरी भारतेंदु का अंदित नाटक है, राजशेखर का है, राजशेखर का। देखते हैं, वैदिक हिंसा अनुभूति 1873 की, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की, अंधेर नगरी 1881 की भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृति है, जबकि कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी की है। ये भारतेंदु की अंदित नाट्य रचना है, जिसका मूल राजशेखर कविकृत प्राकृत भाषा का नाटक है। भारतेंदु की अंदित नाट्य रचनाएं हैं विद्या सुंदर 1868, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जनी 1877, दुर्लभ बंदी 1880, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, मुद्रा राक्षस 1878, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। कौन सा सही नहीं बताना है। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कौन सा कथन सही नहीं, ये भी सही है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूल के साथ मनोहर संजोग मिलता है, ये भी सही है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं, कौन? धर्मवीर भारती, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। तो कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं व्याख्या, इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती से संबंधित यह कथन सही नहीं है। अंधायुग 1955 की है, धर्मवीर भारती कृत गीत नाट्य है, जिसमें 5 अंक हैं, जिसमें 5 अंक हैं। इसमें कुल 16 मात्रा है, 15 पुरुष हैं और 1 स्त्री पात्र है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी की धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य, जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन के संवेदनाओं और प्रेम संवेदनाओं जिसमें किसमें? कनुप्रिया में धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य हैं, जिसमें उन्होंने कृष्ण प्रिया की राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरा नाटक किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, गिरिजा कुमार माथुर। तो आधा अधूरा ये मोहन राकेश का है। आधा अधूरा 1969 ईस्वी में नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, आधे अधूरे नाटक को। नाटक के पात्र सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन है। अन्य प्रमुख कृतियाँ नाटक में आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, रात बीतने तक। एकांकी, ये अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, ये एकांकी है। कौन सा? अंडे के छिलके और बहुत बड़ा सवाल। विष्णु प्रभाकर के नाटक कौन कौन है? डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, ये विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो लक्ष्मी नारायण ये मिश्र हैं। सिंदूर की होली लक्ष्मी खेल रही नारायण के साथ, और कैसे खेल रही? तो मिश्री खाते हुए खेल रही हैं, ऐसे याद करेंगे, क्योंकि एक लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं। तो लक्ष्मी नारायण के साथ सिंदूर की होली खेल रही हैं, और किसके? मिश्री खाते हुए, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। नाटक के पात्र मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत। इनके अन्य नाटक कौन है? अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की बीड़ा, वितस्तता की लहरें, गुड़िया का घर। अगला क्वेश्चन है,
मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो ये मयंक मंजरी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटकों में चौपट चपेट और प्रणयनी परिणय भी है। मयंक मंजरी किशोरीलाल की है ना। चौपट चपेट प्रणयनी परिणय भी किशोरीलाल की है। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख नाटक देश दशा 1892 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक नल दमयंती, स्वयंवर, बृहन्नला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष आदि हैं। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एकांकी एक घूंट, जानकी मंगल, इंद्रसभा, यक्षगान। तो एकांकी एक घूंट ही है जयशंकर प्रसाद की। देखते हैं व्याख्या। जयशंकर प्रसाद की एकांकी जो है एक घूंट 1930 ईस्वी में है रचित है। एक घूंट को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में प्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में एकांकी रचना को स्वीकार किया है। तो राम कुमार बादल की मृत्यु को स्वीकार किया है 1930 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विधानों में मतभेद है। डॉक्टर सत्येंद्र ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। तो हरिश्चंद्र भी सत्यवादी थे ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकी की कौन से माने जो सत्य बोलेंगे? तो सत्येंद्र हरिश्चंद्र प्रथम एकांकी भारतेंदु को माने। रामनाथ सुमन ये किसे माने हैं प्रथम एकांकी? तो राम कुमार। तो राम को ही मानेंगे प्रथम। तो रामनाथ राम कुमार प्रथम मानेंगे। जयशंकर प्रसाद को किसने प्रथम माना है? डॉक्टर नगेंद्र। जयशंकर के गले में नाग होता है ना। तो डॉक्टर नगेंद्र नाग भी प्रथम मानेगा एकांकी जयशंकर को। सोमनाथ गुप्त, सोमनाथ भी शंकर का नाम है। तो सोमनाथ गुप्त भी जयशंकर को माने प्रथम एकांकी। और अज्ञेय जिसे जाना न जा सके, जयशंकर को जाना नहीं जा सकता है इसलिए एकांकी हैं। और हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। जानकी मंगल के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। और अमानत की इंद्रसभा एक ओपेरा गीत नाट्य है। तो इंद्रसभा किस के लेखक कौन है? नाटककार हैं अमानत। इंद्र की सभा अमानत है। इंद्र की सभा जो है इंद्र की अमानत है, ऐसे याद करेंगे तो हो जाएगा इंद्र सभा अमानत। और यह एक ओपेरा गीत नाट्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़े मुँह मुहासे ये प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल्ल या प्रताप नारायण मिश्र। तो राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुँह मुहासे ये प्रहसन है। बूढ़े मुँह लिए हुए सभी राधा के चरण में जाते हैं। बूढ़े मुँह में मुहासे हो गए हैं, फिर ये राधा के चरण में चले गए हैं। गो राधा के चरण में गो, तो ऐसे हो गया गोस्वामी। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी एक अन्य नाटक है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। ये भी है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। प्रताप नारायण मिश्र का देखते हैं। कलि कौतुक रूपक प्रमुख नाटक है प्रताप नारायण मिश्र की। अगला क्वेश्चन है। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, फिर सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए और सी दोनों। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता है ए और सी। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया गया है भीष्म साहनी के नाटकों में, और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही सामयिक संगति। हाँ, तो भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता है कौन कौन? ए और सी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभाव प्रस्तुतिकरण, फिर मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही
सामयिक संगत कहा है। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता है भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभाव प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगत। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हैं हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999 की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास, बंदनी। एक बार फिर से देखते हैं, हमको लगा माइक बंद कर दी थी मैं। ये जो है नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है, ये सूरदास हैं। व्याख्या देखते हैं। सूरदास वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित नाटक सूरदास प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है, जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी में, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी में, कुहासा और किरण 1975 ईस्वी में, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी में, बंदनी 1979 ईस्वी में, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पर 1981, श्वेत कमल 1984। अगला क्वेश्चन है भारतेंद्र युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदालाल वर्मा। तो श्रीनिवास दास जो है भारतेंद्र युग के नाटककार हैं। देखते हैं व्याख्या में। भारतेंद्र युग के नाटकों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त, हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद करुड़ालय, मैथिली शरगुप्त का अनग, धर्मवीर भारती का अंधा युग, सुमित्रानंदन पंत का ज्योत्सना। ये ज्योत्सना जो है ये गीत नाट्य नहीं है सुमित्रानंदन पंत की। व्याख्या देखते हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना ज्योत्सना 1933 ईस्वी में गीत नाट्य नहीं अपितु प्रतीकवादी नाटक है। ज्योत्सना प्रतीक है सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत के पल्लव की भूमिका को छायावत का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावत का घोषणा पत्र कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का करुड़ालय गीत नाट्य है। इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी करुड़ालय की। मैथिली शरगुप्त कृत अनघ भी गीत नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। आयोग ने इसका उत्तर यफ माना है। अगला क्वेश्चन है तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ये भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं। तांबे के कीड़े देखते हैं व्याख्या। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनके अन्य लघु नाटक आज़ादी के नींव, सिकंदर आदि है। तांबे के कीड़े 1946 ईस्वी में लिखा गया है। तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। तांबे के कीड़े जो हैं इसमें द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। किसका है ये? भुवनेश्वर प्रसाद का है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है जो कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में, अंधा कुआं 1955 ईस्वी में, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी में आदि हैं। नमस्कार मित्रों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वही कीजिएगा जो आपको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।